सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। बेटा जी, मैं जसपाल सिंह आपका हिंदी विषय का अध्यापक हिंदी की कक्षा में स्वागत करते हैं। बेटा जी हमने आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से कविता है जो बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो ये कविता के हमने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए थे। तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चों ने ये अपनी फेयर बुक पे राइट किए हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये लेसन नंबर 6 है बेटा, प्रेमचंद के फटे जूते, जिसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में है लेसन। तो मुंशी प्रेमचंद जी का नाम आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि वो एक बहुत अच्छे साहित्यकार थे, प्रथम श्रेणी के साहित्यकार थे। इसी कारण उन्हें कथा सम्राट की उपाधि साहित्य जगत द्वारा प्रदान की गई है। वे जितने उच्च कोटि के विचारक और साहित्यकार थे, उतने ही सादगी के पोषक भी थे। वो सिंपल रहते थे, बिल्कुल सादगी में ही रहते थे कि वो एक उच्च कोटि के विचारक थे, साहित्यकार थे, परंतु फिर भी सादगी में रहते थे। आज के संदर्भ में कहते, आज के समय में यह बात देखने को नहीं मिलती। आज व्यक्ति जितनी उच्च कोटि का विचारक होता है, उससे भी उच्च कोटि का वह दम्भी डंबरी और दिखावा करने वाला होता है। कहते जितना ही प्रसिद्ध व्यक्ति होता है उतना ही वो दिखावा करने वाला होता है। परंतु प्रेमचंद जी हैं जो, वो प्रसिद्ध होते हुए भी क्या है कि वो सिंपल उसमें रहते हैं। ठीक है, साधारण जीवन व्यतीत करते हैं। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी और वर्तमान की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर लेखक हरिशंकर परसाई ने अंतर्वेदी सामाजिक दृष्टि के द्वारा करारा व्यंग्य पाठ में किया है। ठीक है, कि उसको सामाजिक दृष्टि से व्यंग्य प्रस्तुत किया है उस पर, कि जब बिल्कुल ही क्या है कि सादगी में रहते हैं, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, जूते भी उसके फटे हुए हैं, उस पर कटाक्ष करते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में क्या है, लेखक उन पे इसी बात पर चोट करते हैं। तो हम पाठ में पढ़ेंगे पाठ के प्रमुख पात्र और उनका परिचय। ये प्रेमचंद जी हैं, उनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं क्या क्या, कैसे कैसे रहते हैं वो। ये है सादगी भारतीय की वेशभूषा दान करने, आम व्यक्ति के प्रतिनिधित्व, अपनी वेशभूषा के प्रति लापरवाह, फटे जूते पोशाकें बदलने का गुण नहीं, फटे हाल में भी हंसने वाले, व्यंग्य मुस्कान से किसी के भी हौसले पस्त कर देने वाले, गरीबी में भी खुश रहने वाले, परिस्थितियों से बचकर समझौता करने के स्थान पर उनको ठोकर मारने वाले, आगे साहित्यिक होने के लिए दिखावे को आवश्यक मानने वाले, फोटो खिंचाने के लिए पोशाकें जूतों को आवश्यक मानने वाले, समाज विज्ञान मनोवैज्ञानिकों के विशेषज्ञ, दूसरों की पीड़ा क्लेश को समझने वाले, सच्चे और अच्छे साहित्यकार, सर्वस्व न्योछावर करने वाले, सभ्यहीनता को किसी पर प्रकट न करने वाले। ठीक है, तो ये साहित्यिक विशेषताएं हैं उनकी। तो आगे देखते हैं बेटा, इसके पाठ का सारांश है जो, ठीक है, सार है पाठ का, समरी है जो, उसके बारे में पढ़ते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते हरिशंकर परसाई द्वारा रचित एक व्यंग्य परक निबंध है, यानी व्यंग्य किया गया है। प्रेमचंद के फटे जूतों को लक्ष्य करके हिंदी के सम्मानित साहित्यकारों की दुर्दशा का उन्होंने व्यंग्य परक चित्रण किया है। जो साहित्यकार समाज की कुरीतियों को मिटाने के लिए उन्हें ठोकर मारता है, समाज उसे बदले में एक जोड़ी ठीक ठाक जूते पहनने योग्य भी नहीं समझता। क्या कहते हैं कि जो क्या है कि समाज के बारे में लिखता है, उनकी बुराइयों के बारे में लिखता है समाज की, तो क्या ठीक ठाक वो एक जोड़ी जूता नहीं पहन सकता। साहित्यकार की दरिद्रता में कोई उनका साथ नहीं देता। ठीक है, तो आगे बेटा प्रेमचंद के चित्र में, ठीक है, जो चित्र सामने टंगा हुआ है तो उनमें क्या है, ठीक है, तो देखते हैं। लेखक के सामने प्रेमचंद का एक चित्र है जिसमें वे क्या है, तो बेटा हम देखते हैं प्रेमचंद चित्र में क्या है। लेखक के सामने प्रेमचंद का चित्र है जिसमें वे अपनी पत्नी के साथ खड़े हैं। प्रेमचंद कुर्ता धोती पहने हैं, सिर पर टोपी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं क्योंकि वो बहुत ही कमज़ोर हैं। पैरों में कैनवस के जूते हैं जिनके फीते की पतरियां निकल गई हैं जहां फीते बांधते हैं। ठीक है, तो क्या है कि उनके इसलिए वे बेतरतीबी से बंधे होते हैं। लेखक देखता है कि प्रेमचंद के बाएं जूते में एक बड़ा छेद हो गया। ठीक है, बाएं जूते में आगे से जहां अंगूठा होता है तो वहां से फट गया और उंगली बाहर झांक रही है उनकी। लेखक की चिंता, प्रेमचंद के फटे जूते देखकर लेखक चिंता में पड़ जाता है कि यदि फोटो खिंचाते समय यह वेशभूषा है तो
फिर वास्तविक जीवन में वे कैसे कपड़े पहनते होंगे। फिर लेखक सोचता है कि प्रेमचंद जैसा सच्चा सरल व्यक्ति घर और बाहर ही अलग अलग पोशाकें शायद ही रखता होगा। लेखक क्या कहता है कि अगर ये आदमी प्रेमचंद जी हैं जो, तो अगर वो फ़ोटो में ऐसे जूते ऐसे कपड़े पहनते हैं तो घर में कैसे फटे पुराने कपड़े पहनते होंगे फिर। ठीक है, तो वो ये सोचता है कि वो उनकी कोई अलग से कोई ड्रेस नहीं होगी। ठीक है, तो वो सेम कपड़े ही पहनते हैं। तो वह सोचता है कि वे हमारे पूर्वज हैं, फिर भी वे अपने फटे जूतों की ओर से लापरवाह हैं और इसके बावजूद उनके चेहरे पर विश्वास देखते ही बनता है। तो नेक्स्ट देखते हैं फ़ोटो में व्यंग्यावरी हंसी। तो लेखक फ़ोटो में प्रेमचंद को हंसती हुई मुद्रा में देखता है। उसे उनकी वह मुस्कान आश्चर्यचकित कर देने वाली एक व्यंग्य से भरी प्रतीत होती है। लेखक सोचता है कि क्या इसका कोई कारण हो सकता है जो प्रेमचंद के फटे जूते पहने ही फ़ोटो खिंचवा ले। फिर वह सोचता है कि शायद पत्नी का आग्रह रहा, यानी पत्नी ने उनको बोला होगा कि आप फ़ोटो खिंचवा लो। लेखक प्रेमचंद की हालत देखकर रो पड़ने से समय को रोक नहीं पाता, किंतु प्रेमचंद की आंखों का दर्द उसे शांत कर देता है। तो बेटा आज के लिए इतना ही है, बाकी जो पाठ रहता है वो मैं कल को करवाऊँगा। तो आपने भी ये आपकी बुक से अच्छे से ये रीड करना है बेटा, 2-3 बार पाठ रीड करना है बेटा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू।